गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे। चैप्टर है 18 और चैप्टर करने में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। आज का जो हमारा जो मॉडर्न टाइम्स है, इसमें ना जो हमारी बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और वो मोस्टली उधार में ही होती है। जैसे अब मान लो आपने कोई गुड सेल किया उधार में, तो जो परचेज़र है वो आपको प्रॉमिस करेगा कि भाई मैं एक जो पेमेंट है आपकी वो कुछ टाइम के बाद पे कर दूंगा। अगर इस केस में जो हमारा सेलर है वो चाहता है कि मुझे रिटर्न में कुछ मिले, रिटर्न में एक प्रॉमिस मिले बायर साइड से, तो वो क्या करेगा, जो सेलर है वो एक ना डॉक्यूमेंट लेगा। उस डॉक्यूमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेगा कि भी फ्यूचर में मुझे ये पर्सन पेमेंट देगा, इस डेट पे देगा, इतनी पेमेंट देगा, वगैरह वगैरह, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है सारी लिखेगा। और लिखा हुआ ना उसमें डेट ऑफ पेमेंट, प्लेस ऑफ पेमेंट, जो भी इसमें आना चाहिए वो सब आएगा। फिर उसमें क्या होगा, जो बायर होगा उसको साइन करेगा उस डॉक्यूमेंट को, और जो सेलर है उसको भी साइन करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। ठीक है बेटा। अब इंडिया में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हुंडीज बोलते हैं। ठीक है। तो अब जो हमारा जो मेन है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उसमें मोस्टली क्या बोला जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है या प्रोमिसरी नोट बोला जाता है। इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया है, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है बेटा। अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या बताई गई है। कह रहा है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये एक इंस्ट्रूमेंट है रिटर्न में, और दूसरा अनकंडीशनल ऑर्डर है। इसको साइन कौन करता है, जो साइन करेगा जिसने पेमेंट देनी है वो भी, और जिसने पेमेंट लेनी है वो भी, दोनों साइन करेंगे। ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड पे या उससे पहले भी पेमेंट मिल सकती है इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अब उसके बाद क्या लिखा गया है, करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या। देखो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक या फीचर बताया गया कि ये रिटर्न में होना चाहिए। दूसरा, ये एक ऑर्डर है पेमेंट के लिए, ना कि एक रिक्वेस्ट है। और तीसरा क्या है, ये जो ऑर्डर है ना अनकंडीशनल होना चाहिए, इसमें कोई शर्त वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो इसके अंदर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो अमाउंट है वो भी डिफाइन होना चाहिए कि भी इतने अमाउंट की पेमेंट करनी है या लेनी है। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट भी होनी चाहिए और वो फिक्स होनी चाहिए। इसको साइन कौन करेगा, मेकर। मेकर मीन्स ड्रॉवर, जिसने बिल को बनाया है, जिसने पैसे आपसे लेने हैं वो। और दूसरा भी इसको साइन करेगा एक्सेप्टर, जिसके नाम का बिल बनाया गया, जिसको हम ड्रॉई भी बोलते हैं और इसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं। अब कह रहा है जो अमाउंट हमने मेंशन किया है बिल में, ठीक है, वो आपका जो भी अमाउंट है वो डिमांड या फिर जब आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, जो भी है वो इसके अंदर मेंशन होना चाहिए। देखो मैंने अभी बताया था आपको, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है बेटा, उसमें ऐसा नहीं है कि भी एक बंदे ने आपको बोला कि 2 महीने बाद पेमेंट करेगा। अगर जिस पर्सन ने पेमेंट लेनी है, अगर उसको 2 महीने से पहले पेमेंट की रिक्वायरमेंट हो गई है तो वो पहले भी ले सकता है। लेकिन उसका पेमेंट लेने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर उस पर्सन के पास अगर पेमेंट ना हुई पहले तो तब भी उसको पेमेंट मिल सकती है। उसका एक प्रोसेस है, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या है, द अमाउंट इज पेबल आइदर टू द बियरर ऑफ द बिल या टू ए स्पेसिफिक पर्सन या टू हिज ऑर्डर। मतलब कि जो भी इसमें अमाउंट है, ठीक है, जो भी आपने पे करना है वो किसके लिए हो सकता है, बियरर के लिए हो सकता है या स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सकता है, या जिसके बारे में वो बोल रहा है उसके लिए हो सकता है वो अमाउंट। ठीक है। उसके बाद इसमें स्टैंप भी लगी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर स्टैंप की एक जगह बना रखे हैं ना, जिसको हम रसीदी टिकट बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर लगी होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि अमाउंट कितना है, अमाउंट के अकॉर्डिंग स्टैंप लगी होती है ना, या कई बार हम स्टैंप पेपर भी यूज़ करते हैं, उसको भी हम स्टैंप बोलते हैं। उसके बाद है पार्टीज। इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं बेटा, इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ये ज़रा ध्यान से समझना। अब पहला तो है ड्रोवर।
ड्रोवर कौन होता है? ड्रोवर एक सेलर होता है या जिसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है, जो मनी रिसीव करेगा किससे? समवन, जैसे मान लो हमने किसी से कुछ सामान उधार लिया है, तो जिसके हमने पैसे देने हैं वो कौन है? ड्रोवर, मतलब सेलर है, और जो हमने देने हैं वो हम समवन, हम है। वो एक बिल लिखता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रोवर, ठीक है, और वो बिल को साइन भी करता है ड्रोवर। उसके बाद है ड्रोई या फिर एक्सेप्टर। ये कौन होता है? ये एक परचेजर होता है, जैसे कि हम लोगों ने परचेज किया तो हम ड्रोई बन जाएंगे या एक्सेप्टर बन जाएंगे, जिसको डेटर भी बोलते हैं। कह रहा है टू whom द बिल हिज ड्रो, जिसके नाम का बिल लिखा गया है और जो पर्सन लाइबल है पेमेंट करने का, जो अमाउंट लिखा गया बिल में वो, उसके बाद वो उसको बिल को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, जो भी अमाउंट लिखा गया, ठीक है। जब बिल को एक बार एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको फिर साइन भी किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड, कि हाँ आपने जो लिखा है वो ठीक है, कि मैंने आपकी पेमेंट करनी है, ठीक है बेटा। उसके बाद है पेई। पेई कौन है? अब थोड़ा इसको समझना है। देखो, ड्रोवर आपको समझ में आ गया, ड्रोई समझ में आ गया, ये पेई कौन है? ये पेई जो है ना, ये थर्ड पर्सन है। जैसे कई बार क्या होता है कि भाई मैंने बोला कि आप मुझे पेमेंट मत दो, मेरी जगह मेरे भाई को पेमेंट कर दो, वो पेई है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है द पर्सन टू वूम द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड पेई। कह रहा है ये वो पर्सन है जिसको पेमेंट दी जाती है, वो पेई है, ठीक है। जो ड्रोवर है ना, या तो ड्रोवर खुद भी पेई हो सकता है, या तो इसी को ही पेमेंट कर देंगे हम, या फिर ड्रोवर बोल रहा है नहीं मेरी जगह थर्ड पर्सन को पेमेंट कर दो, तो थर्ड पर्सन भी ड्रोई हो सकता है। तो कह रहा था ड्रोवर विल बी द पेई ऑफ द बिल इफ रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड रिसीव द पेमेंट। अगर ड्रोवर खुद ही पेई होता है बिल का, तो जब तक ड्यू डेट नहीं आती तब तक वो बिल को अपने पास रखेगा और तब वो पेमेंट को रिसीव करेगा। कह रहा है बैंक भी पेई हो सकता है अगर बिल डिस्काउंट किया गया है फ्रॉम द बैंक। अब ये नया वर्ड क्या आ गया सर? बेटा ये नया वर्ड ये है कि आप इस पर्सन की गारंटी पर बैंक से पैसा ले सकते हो, जिसको बोलते हैं डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। तो मतलब अगर हम इस पर्सन की गारंटी पे बैंक से पैसा ले रहे हैं तो फिर यही पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी बजाय ये बैंक को पेमेंट करेगा, जिससे बैंक क्या बन जाएगा? पेई बन जाएगा। कह रहा है फिर उसके बाद इन केस द बिल हिज इंडोर्स। इंडोर्स का मीनिंग है ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर किया जा रहा है ड्रोवर टू द थर्ड पार्टी, अगर ये बंदा ट्रांसफर कर रहा है अपने भाई को या अपने किसी फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को या किसी अदर पर्सन को, तो जो भी थर्ड पार्टी है फिर वो क्या बन जाएगी? वो पेई बन जाएगी। तो कह रहा है एज सच द ड्रोवर हिमसेल्फ। इसमें ड्रोवर खुद भी पेई बन सकता है, बैंक भी बन सकता है और एंडोर्सी भी बन सकता है। सिंपल। अब इसमें देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 जुलाई 2019 को करुणा सागर जो कि न्यू दिल्ली के, उसने गुड्स सेल किए हैं किसको? 5 लाख की प्रेम किशोर को। देखो बेटा, जो ये करुणा है ये कौन है? ये है ड्रोवर, और जो प्रेम किशोर है ये कौन है? ड्रोई, ठीक है, उधार में। अब जो पेमेंट है वो 2 मंथ्स के बाद मिलेगी। करुणा सागर ने बिल लिखा तो करुणा सागर ड्रोवर, और प्रेम किशोर के नाम का लिखा तो प्रेम किशोर ड्रोई। उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। अब उसने एक्सेप्ट करके बिल को वापस कर दिया करुणा सागर को। इस केस में करुणा सागर को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रोई। और प्रेम किशोर को क्या बोलेंगे? ड्रोई, क्या कहते हैं अपना, सॉरी, करुणा सागर ड्रोवर होगी और ये ड्रोई हो गया। इसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। अब जब ये बंदा बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको पेमेंट करना। किसको? करुणा सागर को, जो कि ड्रोवर है। और पेमेंट कौन कर रहा है? प्रेम किशोर, जो कि ड्रोई है, ठीक है। अगर ये इसको पेमेंट कर रहा है तो यही कौन है? पेई है। यही कौन है? पेई है। अगर करुणा सागर बोल रही है कि मेरी जगह मेरी बहन को पेमेंट कर दो, तो फिर पेई कौन है? इसकी सिस्टर। अगर करुणा सागर ये बोल रही है कि मेरी जगह बैंक को पेमेंट कर दो आप, क्योंकि मैंने आपके नाम से पैसा उठा लिया, तो फिर बैंक पे ही है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी थ्योरी थी थोड़ी सी। ये आपको देखो, ये परफॉर्मा बता रखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। जैसे
5 लाख लेने हैं, न्यू दिल्ली 1 तारीख को आपने 2019 को सेल किया, ठीक है। 2 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, या तो मुझे पे करना है या जिसको बारे में मैं बोल रहा हूँ उसको पे करना, कितने की, इतने की, ठीक है। एक्सेप्ट किसने किया है? प्रेम किशोर ने। और साइन मतलब बनाया किसने? करुणा सागर ने। इस तरह से कह रहा है जो ऊपर बिल बनाया गया है करुणा सागर ड्रॉवर है और वही पे ही है, क्योंकि पेमेंट उसको मिलनी है, उसने किसी को बोला नहीं है पेमेंट करने के बारे में। तो कह रहा है सपोज अगर करुणा सागर बिल इंडोर्स करती है उमा शंकर को, तो उमा शंकर क्या बन जाएगा? पे ही बन जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर, फिर हम कल आगे इसके करेंगे। ओके।